तो बच्चे, जो पुस्तकालय निबंध है उसकी वीडियो मैंने आपको शेयर की थी और आपको बोला था कि आप इसको असाइनमेंट में एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बहुत हद तक ये क्लियर हो गया होगा, लेकिन अभी हम क्लास में इसको एक बार डिस्कस करेंगे ताकि अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप यहाँ पर मेरे साथ क्लियर कर सको। तो सबसे पहले भूमिका में हम बताएंगे कि पुस्तकालय का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो पुस्तकालय का अर्थ अभी जो है थोड़ी देर पहले अवीन ने मेरे को बताया कि पुस्तकालय जो है वो दो शब्दों को मिलाकर बना है। वो शब्द कौन कौन से हैं? पुस्तक प्लस आल्य। आल्य का आपने पर्यायवाची शब्द जो है वो पढ़ा होगा, घर को आल्य बोला जाता है। ठीक है, पुस्तक का मतलब किताब और आल्य का मतलब घर। तो पुस्तकालय का अर्थ हुआ पुस्तकों को रखने का घर या स्थान। ठीक है, और हम यहाँ पे बताएंगे कि पुस्तकालय का हमारे जीवन में जो है वो बहुत महत्व है, इसलिए जो है हमें पुस्तकालय का प्रयोग करना और अपनी ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए। बच्चे म्यूट योरसेल्फ, कौन अनम्यूट है? ओके, नेक्स्ट है पुस्तकालय के प्रकार। कोई बताएगा मेरे को पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं? रेज योर हैंड। हाँ जी अवनी, बच्चे कितने प्रकार के होते हैं पुस्तकालय? मैम 3। हाँ जी, पुस्तकालय 3 प्रकार के होते हैं। पहला है जो पुस्तकालय हमें विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को में देखने को मिलते हैं। विद्यालय होते हैं स्कूल, महाविद्यालय होते हैं कॉलेज और विश्वविद्यालय होते हैं यूनिवर्सिटीज। ठीक है, इन जगहों पर आपको पुस्तकालय देखने को मिलते हैं। वहां पर अनेक विषयों की अनेक पुस्तकें रखी जाती हैं ताकि जो विद्यार्थी है वहां पर आकर जो है वो पढ़ाई कर सके। क्लियर? दूसरे पुस्तकालय होते हैं निजी पुस्तकालय। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को जो है वो पुस्तकें खरीदने का और उसको एकत्रित करने का शौक होता है और वो अपने घर में ही एक छोटा सा पुस्तकालय बना लेते हैं जहाँ पे उनकी पसंद की बहुत सारी जो है वो किताबें होती हैं। ठीक है, तो दूसरा जो प्रकार है वो है निजी पुस्तकालय, जिनकी स्थापना जो है लोग अपने घरों में करते हैं। तीसरा है सार्वजनिक पुस्तकालय। जो पहले प्रकार के पुस्तकालय हैं वो विद्यार्थियों के लिए होती हैं। दूसरे प्रकार के पुस्तकालय निजी, अपनी पसंद की निजी पुस्तकें पढ़ने के लिए होते हैं। लेकिन जो तीसरे प्रकार के पुस्तकालय हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय, वो सभी के लिए होते हैं। किसी भी आयु का कोई भी व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक पढ़ने वाला इंसान ही हो, जैसे एक विद्यार्थी ही हो। ठीक है ना, कोई भी जो व्यक्ति है मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने का शौक होता है और जब भी उनके पास खाली समय होता है वो पुस्तकालय में जाकर जो है अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो ये सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं और इनकी स्थापना जो है वो सरकार द्वारा की जाती है। जो सरकार है वो इसकी स्थापना करती है ताकि किसी भी आयु का कोई भी व्यक्ति जो है वहां पर आकर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके। ठीक है, उसके बाद है पुस्तकालय के लाभ। अब आपको पता चल गया होगा कि पुस्तकालय के हमारे जीवन में कुछ लाभ हैं, है ना। पुस्तकों का तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। एक विद्यार्थी के जीवन में पुस्तकों का बहुत महत्व होता है। तो मेरे को बताओगे कि पुस्तकालय के क्या लाभ हैं? हाँ जी गजल, बच्चे अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ जी, पुस्तकालय का हमारे जीवन में क्या लाभ है, क्या इससे फायदे होते हैं हमें? मैम पुस्तकालय से मैम पुस्तकालय में बहुत सारे बिल्कुल, कोई भी लाभ बोलो बच्चे। पुस्तकों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, कोई भी लाभ बोलो, इसका क्या लाभ है? सरगुन बताओगे? पुस्तकालय सरगुन यस, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी बच्चे। यहाँ पर अनेक पुस्तकें होती है जिन्हें पढ़कर हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और वेरी गुड। हाँ जी अवनी बोलिए। यहाँ
बहुमूल्य किताबें भी होती हैं जो हर कोई नहीं खरीद सकता। और यहाँ पे पुराने सदी के प्राचीन ग्रंथ भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पुस्तकालय के हमारे जीवन में जो है वो बहुत लाभ है। ठीक है, पुस्तकालय में हमें बहुत सारी किताबें जो है वो मिल जाती है और वो जो है अनेक विषयों की होती है। ये नहीं है कि पुस्तकालय में आपको सिर्फ हिंदी की बुक्स मिलेंगी या इंग्लिश की बुक्स मिलेंगी, कई विषयों की कई पुस्तकें आपको मिल जाती हैं। विषय मतलब होता है सब्जेक्ट। ठीक है, आपको पुस्तकालय में कई विषयों की कई पुस्तकें मिल जाती हैं और कई बार ये होता है कि आप जो पुस्तक आपको चाहिए वो बहुत ज्यादा महंगी होती है, तो आप पुस्तकालय में जाकर उस किताब को जो है वो पढ़ सकते हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें जो है पूरी पुस्तक की जरूरत नहीं होती है, उसमें से कुछ ही विषय जो है हमें चाहिए होते हैं, कुछ ही टॉपिक के बारे में हमें जो है जानकारी प्राप्त करनी होती है, तो इसलिए हम पूरी पुस्तक थोड़ी खरीदेंगे। तो हम जो है पुस्तकालय में जाकर जो है अपनी इस मतलब कि अपने विषय को जो है वो और क्लियर कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कई प्राचीन ग्रंथ जो हमें जो है आम किसी दुकान पर देखने को नहीं मिलते हैं, वो भी हमें वहां पे उपलब्ध होते हैं। साथ ही साथ देश और विदेश के पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन्स जो होती हैं, समाचार पत्र होते हैं, वो हमें वहां पर उपलब्ध होते हैं, जिससे हम अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। हमें अपने देश के साथ साथ जो है अन्य देशों के में क्या हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। क्लियर? तो पुस्तकालय के हमारे जीवन में बहुत सारे लाभ हैं। इसका विद्यार्थी के जीवन में एक विशेष महत्व है, क्योंकि वो अगर किसी भी विषय के बारे में जो है वो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो वो पुस्तकालय में जाकर जो है पुस्तकें पढ़ सकता है। क्लियर? उसके बाद पुस्तकालय के प्रति हमारा कर्तव्य। ठीक है, कर्तव्य होता है, कुछ ड्यूटीज बनती हैं हमारी, है ना। नवल बताओगे? हमारे जब हम लाइब्रेरी में जाते थे ना, वहां पे हमने चार्ट्स डिस्प्ले किए हुए हैं कुछ, और वहां पर कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, है ना, आप लोगों ने देखा होगा। पुस्तकालय में हम पुस्तकालय में हमें हम पुस्तकालय में हमें शोर नहीं मचाना चाहिए। बिल्कुल वहां पर हमें वहां की किताबों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल वहाँ की किताब हमें उनकी किताबों के पास कोई भी खाने पीने की चीज नहीं लेकर जानी चाहिए। बिल्कुल वेरी गुड बच्चे। हाँ जी, पुस्तकालय के प्रति जो है हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं। सबसे पहले तो वहां पर शांति का वातावरण होना चाहिए। ठीक है, पुस्तकालय में सिर्फ आप ही नहीं जाओगे पढ़ने के लिए, कई लोग वहां पर आएंगे, है ना। तो अगर हम वहां पर शोर मचाएंगे तो जो पढ़ने वाला इंसान है वो ध्यान नहीं लगा पाएगा अपना, वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ पाएगा। तो सबसे पहले जब भी हम पुस्तकालय में जाते हैं तो हमें बिल्कुल जो है शोर नहीं करना चाहिए, हमें वहां पर शांत वातावरण रखना चाहिए। दूसरा, उसके पृष्ठों को नहीं फाड़ना चाहिए, किताबों के पृष्ठों को नहीं फाड़ना चाहिए। पृष्ठ होते हैं पेज। ठीक है, ये नहीं है कि अगर आपको कोई चीज अच्छी लगी आप उसमें से पेज निकाल रहे हो या आप उसको ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, उसको पलटते हुए आपसे वो फट जाते हैं। हमें उन पुस्तकों का जो है वो विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो पुस्तकें सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो कई लोगों के लिए। मैम, हाँ जी बच्चे। हम पुस्तकालय की किताबें अपने घर लेकर आ सकते हैं। हाँ जी, पुस्तकालय की किताबें हम कुछ दिनों के लिए अपने घर लेके जा सकते हैं। उसके लिए जो है हमें जो भी वहां पर देख रेख करने वाला इंसान होता है उसको अपना नाम लिखवाना होता है और उसको बताना होता है कि मुझे ये किताब जो है कुछ दिनों के लिए घर लेके जानी है। और उसके बाद आपने उसको उस समय के बाद, जैसे अगर आप 4 दिन के लिए लेके गए हो तो 4 दिन के बाद उसको वापस लौटाना होता है। ठीक है, तो आप उसको इश्यू करवा सकते हो, लेकिन कुछ दिनों के लिए। ठीक है,
उसके बाद आपको वहां पर खाने पीने की चीजें नहीं लेके जानी चाहिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम वो ही हाथ जो है पुस्तकों को लगा देते हैं जिससे हमने खाया होता है, तो जिससे हमारी पुस्तकें खराब हो जाती हैं या कुछ जो है पुस्तकों के ऊपर गिर सकता है। ठीक है, उसके बाद जहां से हमने जो पुस्तक उठाई है हमें वहां पर उसी स्थान पर पुस्तक को दोबारा रखना चाहिए, ताकि अन्य लोग जब वहां पर पढ़ने आए उन्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। ये कुछ जो है नियम होते हैं पुस्तकालयों का प्रयोग करने के, तो इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम पुस्तकालय में जाएं तो इन बातों का ध्यान रखें। वहां पर एक अच्छा सा अनुशासन वाला जो है वो वातावरण बनाएं, ताकि हम भी अच्छे से पढ़ सके और अन्य लोग जो वहां पर पढ़ने आए हैं उनको भी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, उसके बाद हमारे स्कूल का पुस्तकालय, हमारे स्कूल में भी एक पुस्तकालय है, आपको पता है कि उसका नाम क्या है? राइट इन चैट बॉक्स अगर किसी बच्चे, ओके सरगुन, यस बच्चे बोलो। गुरु संगत लाइब्रेरी। हाँ जी, संगत लाइब्रेरी। हाँ जी, गुरु संगत लाइब्रेरी। हमारे स्कूल में भी एक पुस्तकालय है जिसका नाम है गुरु संगत लाइब्रेरी, और इसकी देखरेख कौन करता है? इसकी देखरेख जो है सुश्री जसवीर कौर जो है वो करते हैं। ठीक है, इनकी देखरेख वो करते हैं, उनको पता होता है कि कौन सी किताब जो है कहाँ पर रखनी है। क्लियर? उसके बाद बच्चे लास्ट में हम उपसंहार लिखेंगे। उपसंहार में हम लिखेंगे कि पुस्तकालय जो है वो राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालय कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? कोई बताएगा मेरे को? यस अवनी, हाँ जी बोलो। पुस्तक, क्योंकि हमारे देश के भविष्य बच्चे होते हैं और वो पुस्तकालय में जाकर पढ़ेंगे तो देश का तो ही देश का सर्जन होगा और इससे देश विकसित होगा। और इसलिए सरकार को अच्छे पुस्तकालय बनाने चाहिए। वेरी गुड अग्नि, वेरी गुड। यहाँ पर लिखा है कि राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों का विशेष महत्व है। पुस्तकालय का राष्ट्र निर्माण में कैसा महत्व है कि अगर लोग जो हैं वो शिक्षित होंगे तो वो देश का विकास करेंगे, और शिक्षा प्राप्त करने के लिए पुस्तकालयों का विशेष महत्व है। ठीक है, जो लोग जो है वो किसी कारणवश नहीं स्कूल जा सकते हैं या नहीं पढ़ पाए हैं, वो पुस्तकालय में जाकर जो है अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि सरकार को जो है वो अच्छे पुस्तकालयों का निर्माण करना चाहिए। क्लियर? और उसके बाद लाइंस हैं कुछ जो नीचे लिखी गई हैं। सच पूछो तो ज्ञान ही है भारत की पहचान, ज्ञान के बिना है मनुष्य पशु समान। ठीक है, तो कहते हैं कि भारत जो देश है वो भारत देश की पहचान जो है वो ज्ञान से है। सबसे पहले यहाँ पर ग्रंथ लिखे गए हैं जिससे पूरी दुनिया ने जो है वो ज्ञान प्राप्त किया है। ठीक है, और जो एक मनुष्य है वो मनुष्य तभी बनता है जब वो पढ़ा लिखा हो। ठीक है, बिना ज्ञान के मनुष्य किसके समान है? जानवर के समान। ठीक है, बिना ज्ञान के एक मनुष्य जो है वो सिर्फ एक जानवर के समान है। वो अगर उसको ज्ञान नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो अपने समाज के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, अगर वो पढ़ा होगा वो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता है। क्लियर? ये जो है कोई भी मुश्किल नहीं है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको बच्चे एक बार अच्छे से इसको रिवाइज करना है। क्लियर? और इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, इसको एक बार पढ़ो असाइनमेंट में, इसको समझो और उसके बाद इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। क्लियर? प्राची, जय खत्री, शिवेन, बच्चे आप लोगों के कैमरास ऑफ हैं। ओके, उसके बाद बच्चे लास्ट टाइम हमने प्रायवाची शब्द जो है वो किए थे, वाक्यांश किए थे। लास्ट सैटरडे मैंने आपको भेजे थे। युवराज बच्चे, युवराज
पर्यायवाची शब्द और वाक्यांश जो हैं लास्ट सैटरडे मैंने आपको सेंड किए थे और मुझे लग रहा है कि अभी तक आपने उसको पढ़ लिया होगा, लर्न कर लिया होगा। तो ये वर्कशीट थी जो आपको सेंड की गई थी और मैंने ये बोला भी था कि आपने ये वर्कशीट अपनी नोटबुक्स पे करनी है, ठीक है। जिन बच्चों ने कर ली है वो उसको एक बार चेक कर लेंगे। इसकी मैं आंसर की अभी आपके सामने जो है वो डिस्प्ले करूंगी, वो अभी चेक कर लेंगे। और जिन्होंने नहीं की है वो प्लीज अपनी नोटबुक्स पे इसको कर लो। क्लियर? आंसर की जो है मैंने आपको वैसे सेंड भी की थी ये, पर इसको एक बार जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। पर्यायवाची शब्द, सबसे पहले पर्यायवाची शब्द किसको कहा जाता है? कितनी बारी मैंने इस चीज को क्लियर किया है? पर्यायवाची शब्द किनको कहा जाता है? शिवेन बच्चे आंसर दोगे? शिवेन। मैम जिसके पर्यायवाची जिसके 3 से 2 मीनिंग हो। ओके, नवल बच्चे आप आंसर दीजिए। समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ वाले शब्द, जिनका अर्थ समान हो, समान मतलब एक जैसा अर्थ हो, इनको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं वो है इच्छा का, चाह, अभिलाषा, कामना, हिरण का, सारंग, कुरंग, मृग, खून का, रक्त, रुधिर, शोणित, लहू। यहाँ पे रक्त की स्पेलिंग है बच्चे र आधा क और त, ठीक है। जब हम टाइप करते हैं वो फॉर्मेट जो है अपना उठा लेता है। यहाँ पर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, रक्त इस तरह लिखेंगे तो भी ठीक होगा, अगर वैसे लिखेंगे तो भी ठीक होगा। रक्त, रुधिर, शोणित, लहू। उसके बाद घोड़ा, अश्व, तुरंग, घोटक। अश्व के स्पेलिंग है अ आधा श और व, फिर तुरंग, फिर घोटक। उसके बाद बाग, उपवन, बगीचा, वाटिका, फूल, सुमन, पुष्प, कुसुम। उसके बाद है वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें का अर्थ होता है कि बहुत सारे शब्दों के लिए जब हम किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसको बोलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। 7 रंगों का धनुष आकार पट्टा, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष को क्या बोला जाता है? आप लोग क्या बोलते हैं उसको? राइट इन चैट बॉक्स। सात रंगों का रेनबो। ओके, नील का आंसर आ गया, नवल का आ गया, अवनी का आ गया, रेनबो, ठीक है। हम लोगों ने देखा है ना, इसको धनुष आकार क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सेमी सर्कल होता है, इस तरह होता है ना, तो इसलिए इसको धनुष आकार पट्टा बोला जाता है। 7 रंगों का धनुष आकार पट्टा इंद्रधनुष। जो पानी में रहता हो, जलचर। ईश्वर पर विश्वास ना रखने वाला, नास्तिक। जो लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते उनको नास्तिक बोला जाता है, और जो विश्वास रखते हैं उनको क्या बोला जाता है? राइट इन चैट बॉक्स। आस्तिक, हाँ जी। जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं उनको आस्तिक बोला जाते हैं, और जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं उनको नास्तिक बोला जाता है। उसके बाद बिना सोचे किया गया विश्वास, अंधविश्वास। अंधविश्वास होता है जब हम बिना सोचे हुए किसी बात पर विश्वास कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे घर वाले बोलते हैं कि छींक अगर आ जाए तो उसी समय जो है घर से नहीं निकलना चाहिए, ऐसे बोला जाता है घरों में, है ना। कोई काम नहीं शुरू करना चाहिए, छींक आ जाए तो हमें कोई काम नहीं शुरू करना चाहिए, या बिल्ली रास्ता काट जाए तो हमें इस रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए। ऐसी कुछ बातें होती है ना, क्योंकि हमारे घर वाले उस पर बिलीव करते हैं तो हम भी उस पर जो है विश्वास कर लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है जिसकी आयु लंबी हो। जिसकी आयु लंबी हो उसको बोलते हैं दीर्घायु। जिस भूमि पर खूब उपज हो, उपजाऊ। उपज होता है पैदावार। जिस धरती पर बहुत सारा पैदावार होती है, बहुत अनाज होता है या कुछ भी बोया जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा पैदावार होती है, उस भूमि को बोला जाता है उपजाऊ। क्लियर? क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें?
तो बच्चे उसके बाद मैंने कल विलोम शब्द आपको भेजे थे, आज मैंने लिंग बदलो और वचन बदलो आपको भेजे हैं, ठीक है ना। तो विलोम शब्द तो आई थिंक आपने देख लिए होंगे। लिंग बदलो और वचन बदलो जो है वो अभी PT4 के जो है एक बार मैं आपके साथ जो है डिस्कस कर लेती हूँ। अगर किसी का आपको मीनिंग जो है क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हो। उसके बाद जो है उसकी जो आज की वर्कशीट है वो अगर हमारे पास समय हुआ तो वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले विलोम शब्द, ठीक है। बीमार का स्वस्थ, बीमार का तो अर्थ आपको पता है, जो बीमार हो, और स्वस्थ जो तंदुरुस्त हो। देशी विदेशी, देशी हमारे देश से संबंधित और विदेशी जो हमारे देश से संबंधित नहीं है। प्राचीन नवीन, प्राचीन होता है पुराना और नवीन मतलब होता है नया। प्राचीन नवीन। धनी निर्धन, धनी जो अमीर हो, निर्धन जो गरीब, ठीक है। धनी जिसके पास बहुत धन हो और निर्धन जिसके पास धन की कमी। क्लियर। गंदगी सफाई, ये आपको अर्थ क्लियर है। स्वर्ग नर। अंशु बच्चे म्यूट योरसेल्फ। उसके बाद सार्थक निरर्थक, सार्थक जिसका अर्थ हो, निरर्थक जिसका अर्थ ना हो, ठीक है। हर्ष होता है खुशी, शोक होता है दुख। लौकिक अलौकिक, लौकिक जो इस लोक से संबंधित हो, इस संसार से संबंधित हो। अलौकिक जो इस लोक से संबंधित ना हो। क्लियर। साक्षर निरक्षर, साक्षर का मतलब होता है पढ़ा लिखा, निरक्षर का मतलब होता है अनपढ़। साक्षर पढ़ा लिखा और निरक्षर का मतलब है अनपढ़। अब इसमें से किसी को कोई डाउट? क्लियर। ओके। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है वचन बदलो, ठीक है। बात बातें, यहाँ पर देखो जब बात से हम बातें बनाएंगे तो ऊपर बिंदु आएगा, ठीक है। बात बातें। पौधा पौधे। तिनका तिनके। डाकिया डाकिए। नजर नजरें। रस्सी रस्सियां। यहाँ पर बच्चे इस बात का बहुत अच्छे से आपने ध्यान देना है कि अगर जिस भी आपने वर्ण को मात्रा लगानी है उससे पहला वर्ण जो है आधा अक्षर होगा तो वो मात्रा जो है उससे पहले लगेगी, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, र फिर आधा स फिर स डाल के उसको छोटी की मात्रा डाल देते हैं। रस्सी रस्सियां के स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखो बच्चे, ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। मूर्ति मूर्तियां। वस्तु वस्तुएं। कथा कथाएं। चींटी चींटियां, ठीक है। ओके। उसके बाद बच्चे लिंग बदलो हैं। श्रीमान श्रीमती, और श्रीमती में बहुत सारे बच्चे जो है त को छोटी ई डाल के जाते हैं। श्रीमती में बड़ी ई आती है, इसका ध्यान रखना आपने एग्जाम में, ठीक है। बिलाव बिल्ली। यशस्वी यशस्विनी। दाता दात्री, दाता देने वाला, दात्री देने वाली। यशस्वी यशस्विनी, यशस्वी जो होता है हम एक तरह से आशीर्वाद देते हैं ना, यशस्वी रहो मतलब कि तुम्हारा यश जो है वो बढ़ता रहे, ठीक है। तो यशस्विनी जो है वो लड़कियों के लिए प्रयोग होता है। विद्वान विदुषी, विद्वान जिसको बहुत ज्ञान हो, विदुषी स्त्रियों के लिए प्रयोग होता है। बाग बागिन। शिष्य शिष्या। नौकर नौकरानी। गुरु गुरुआयन, जब गुरुआयन लिखोगे तो ई जो है वो छोटी डालनी है आपने, बड़ी नहीं डालनी है। बलवान बलवती। क्लियर। इससे पहले जो PT1 PT2 और PT3 के लिंग बदलो वचन बदलो विलोम शब्द तीनों आपने रिवाइज करने हैं। बार बार बोल रही हूँ कि शॉर्ट ग्रामर बच्चे तीनों की आनी है, PT1 PT2 PT3 और उसके बाद PT4 की भी, ठीक है ना। तो आपने ये नहीं सोचना कि सिर्फ हमने PT4 की ही जो है वो तैयार करनी है, ये इसलिए आपके साथ डिस्कस किए हैं PT4 के क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, बाकी आप पढ़ चुके हो पहले। क्लियर। गुरु का गुरु माता आ सकता है? नहीं बच्चे, गुरु माता नहीं आएगा, गुरु आयन ही होता है हिंदी में लिंग बदलो।
Excuse me, और ma'am. लास्ट टाइम आपको एक डाउट था कि कन्या का कुमार होगा। बच्चे हम वर का लिंग बदलो कन्या नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चे जो आपको आज असाइनमेंट भेजी है, आपको आज एक वर्कशीट भेजी है जिसमें है लिंग बदलो, वचन बदलो और विलोम शब्द। लिंग बदलो वचन बदलो जो है मैंने आज ही भेजे हैं, और विलोम शब्द मैंने आपको कल भेज दिए थे, ठीक है। तो विलोम शब्द जो है अभी जो है रिवाइज कर लेते हैं। लिंग बदलो और वचन बदलो जो है वो आप जब भी आप करोगे उसके बाद आप मंडे तक आपको जो मैं आंसर की सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो अब Excuse me, ma'am. हाँ जी बोलो बच्चे। मैम दाता का मतलब क्या होता है? देने वाला, ठीक है। मैम ओके. हाँ जी, विलोम शब्द है ज्ञान। रेज योर हैंड्स, ज्ञान का विलोम शब्द कौन बताएगा? ज्ञान, हाँ जी गोविंद। अज्ञान. अज्ञान। जन्म, हाँ जी सुखसागर। मरण. मरण, ठीक है। लौकिक, लौकिक। हाँ जी कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। गोविंद। अलौकिक. अलौकिक। साक्षर, सरगुण। निरक्षर। निरक्षर। धनी, अवनी। निर्धन। निर्धन, ठीक है। उसके बाद लिंग बदलो और वचन बदलो जो है वो आज आप कर लोगे, क्लियर। उसके आंसर की जो है मैं आपको सेंड कर दूंगी।